स्वागत है आपका रीजनिंग की महत्वपूर्ण वीडियो में। तो उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता भाई माताओं, बेटियों और महिलाओं का इस प्रकार का जो डायग्राम है हमारा बनेगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात की जाए कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। यहाँ पर 14, 29, 57, 115 और 229 आपके सामने दिया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो वो हमें बतानी है। सबसे पहले हमें गैप देखना होता है भाई। गैप देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या आएगी। तो 14 का 29 के साथ कैसे संबंध है, किस प्रकार से आया है, फिर उसी प्रकार से 29 का स्थावन के साथ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि 14 से 29 किस प्रकार से बना है, फिर 29 से 57 किस प्रकार से बना, 57 से 115 और 115 से 229। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई 14 की अगर 2 के साथ गुणा कर दें हम तो क्या आएगा हमारे पास 28 आएगा। यानी कि गुणा 2 करने के बाद 28 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना है 29 है तो +1 कर दिया। 14 दूनी 28, 28 और 1 29, तो यहाँ पर 29 आ गया। अब ये फॉलो दूसरा पे भी हो रहा है, नहीं देखिए 29 गुणा 2, 29 दूनी कितना हो गया 58, लेकिन यहाँ पर कितना है 57, -1 हो गया। अब देखिए अब 115 की अगर हम बात करें तो गुणा 2 तो हो रहा है इसमें, तो 57 गुणा 2 हो गया तो कितना हो जाएगा 57 गुणा 2 114 और +1 115 हो गया। अब यहाँ पर 115 और 229, तो यहाँ पर कितना होगा गुणा 2 और यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो 229 की और 2 की गुणा करने के बाद और माइनस हमें 1 कर देना है। तो कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, क्योंकि पैटर्न कैसे चल रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस। तो 229 की 2 के साथ गुणा करनी है और -1 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है गुणा 2 और +1 कर देना है। तो 229 और 229 और +1 तो कितना हो गया हमारे पास 459 हो गया। और 459 आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कि एक विशिष्ट कोड भाषा में टाइप को SXOD लिखा जाता तो उस भाषा में सिंग को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से भी संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब जो एग्जाम होगा रेलवे NTPC का होगा और ग्रुप डी का होगा, और उसके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। इससे आपकी तैयारी का मूल्यांकन हो जाएगा, आकलन हो जाएगा कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि भाई या तो गैप देखते हैं या फिर इनका विपरीत देख लेते हैं, या फिर एक छोड़कर एक आ रहा है ऐसे देख सकते हैं। तो T से X, फिर Y से X, P से O, E से D। तो यहाँ पर सभी के सभी क्या रहे भाई -1 का डिफरेंस है सभी के अंदर। तो सेम जो पैटर्न होगा वो सिंग में भी होगा, ठीक है। यानी कि -1 हो रहा है तो S का क्या हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर M हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा F हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक एक माइनस करना है, एक एक माइनस करना है। जैसे पहले वाले में एक एक माइनस था वैसे ही इसके अंदर भी हमने एक एक माइनस को करना है। उस संख्या का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 13 का जो संबंध है 225 से, 15 का 289 से, तो 18 का किससे होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन
एनटीपीसी और जो पीछे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उनके अंदर ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब 13 के साथ ऐसा क्या किया कि 225 बना, 15 के साथ क्या किया कि 289 बना, और 18 के साथ क्या किया जाए कि आंसर आ जाए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सवालों को हम सेकंडों में सोल्व करते, देखिए 15 का स्क्वायर हो गया 225, लेकिन यहाँ पर तो क्या था 13 था। अब 13 में प्लस कितना किया 2, तो कितना हो गया 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब 15 का स्क्वायर का पता चल गया 225 है, लेकिन यहाँ पर 15 दे रखा है, और ये 289 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 17 का। तो 15 में प्लस 2 कर दिया तो 289 हो गया 17 का स्क्वायर। अब अगर हम बात करें 18, तो 18 का स्क्वायर क्या हुआ, पैटर्न को देखिए, +2 पहले वाले में हुआ, +2 उससे सेकंड वाले में हुआ, तो थर्ड वाले में भी क्या होगा +2। तो 20 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, यहाँ पर अगर +2 करेंगे तो 20 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 400। तो 400 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। यानी कि 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक उनसे अलग है, और उनके अलग का ही हमें पता करना है। और ऐसा नहीं कि आपके पास भाई कोई संख्या दे रखी है, भाई कोई नंबर वगैरह दे रखा है कि 25 दे रखा है, 30 दे रखा है, आप उसको देख के बता सकते हो कि भाई सम या विषम का है, भाज्य भाज्य का, ऐसा कुछ नहीं है। टी 20 नंबर पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है, और डे की बात करें तो हमारा 4 पे आता है। इस प्रकार से हमें इसको करना है। एन हमारा कितने पर आता है 14 पे। एस की अगर हम बात करें तो एस आता हमारा 19 पे, एक्स 24। अब जी आता हमारा 7 पे, एल आता हमारा 12 पे, और क्यू आता हमारा 17 पे। अब बात आती भाई आर कितने पर आता है 18 पे, वी कितने पे आता है 22 पे, और बी आता हमारा 2 पे। तो अब ये संख्या लिखने के बाद हमें इनके बीच के गैप का पता लगाना है। 20 से 25 प्लस 5, 25 से 4 पर गए तो +5, ठीक है। यानी कि इस सीरीज में +5 ही चल रहा है। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, 14 से 19 +5, 19 से 24 +5, ये सीरीज भी +5 में ही चल रही है। अब तीसरी 7 से 12 +5, और 12 से 17 +5, ये सीरीज भी +5 पे चल रही है। तो नेक्स्ट क्या है 18 से 22 +4, तो ये वाली सीरीज जो है हमारी सही नहीं चल रही है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी जो है वो असंगत श्रेणी में, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी भाई। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिया गया है वो हमें बताना है कि वो क्या आएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर B3, E4, H7, K8, N9, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे में पता लगाना है कि ये कैसे पैटर्न चल रहा है, कैसे पैटर्न चल रहा है। तो जो स्टार्टिंग में हमारा जो H7 है वो हमें पता लगाना है कि वो किस प्रकार से चल रहा है यहाँ पर। अगर हमें H7 का पता चल गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आई हुई है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर B3 और E4 था, तो इसका हमने क्या किया कि यहाँ पर H7 हो गया। तो सीधी सी बात है 3 और 4 को हमने प्लस कर दिया आपस में, यानी कि B3 और E4 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो प्लस करके क्या पता लगाया यहाँ पर, तो ये हो गया 7 यहाँ पर, तो H7 हो गया। अब उसी प्रकार से हमें बताना है कि K8 और N9, तो यहाँ पर कौन सी संख्या है यहाँ पर आएगी। तो जैसे ऊपर वाले में प्लस किया है तो नीचे वाले में भी प्लस किया है, 11 और 13 का हमने प्लस कर दिया आपस में, तो यहाँ पर 24 आ गया।
तो अब सीधी बात है कि 8 और 9 को भी प्लस करना है, और 8 और 9 हमारे 17, तो 17 क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्यू 17 आ जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित घन में स्टार के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह होगा। अगर आप ने रेलवे का एग्जाम भर रखा है और इस प्रकार के क्वेश्चनों की अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मान के चलिए कि आपका जो स्कोर है वो डाउन जाएगा, क्योंकि रेलवे का एग्जाम और इस प्रकार के क्वेश्चन न आए ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी का विपरीत हमें बताना होता है तो हमें क्या करना होता है कि एक छोड़कर एक को देखना होता है, यानी कि विपरीत के जो विपरीत होते हैं उनकी भुजाएं कभी आपस में मैच नहीं होती। जैसे इसका विपरीत ये हो गया, ठीक है, यानी कि एक छोड़ करके एक। और अगर दूसरे की बात करें तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा हमारा, इसका विपरीत ये हो गया। और घन का विपरीत क्या हो जाएगा, जैसे ये स्टार। तो हमसे जो पूछा गया था कि स्टार के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह होगा, तो स्टार के विपरीत अब आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, स्टार ये है, और इसके जो विपरीत आपको दिखाई दे रहा है वो ये ब्लैक ब्लैक है, वही घन, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि स्टार का विपरीत पूछ रखा है इन्होंने, तो स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के नए पैटर्न पे, ऐसा नहीं कि पैटर्न में कुछ चेंजिंग था, लगभग क्वेश्चन तो सेम ही आ रहे थे। एक आधा क्वेश्चन क्या था कि भाई ऊपर नीचे करके भाई थोड़ा पैटर्न के अंदर बदलाव कर दिया गया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार से आ रहे थे, किसी का विपरीत पूछ लिया, किसी का स्क्वायर वगैरह है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से। अब दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं आपसे कि भाई चौथे नंबर पर कौन सा आया था। ये आरपीएफ के चल रहे उनमें पूछा गया था, एएलपी के, टेक्नीशियन के, एसआई का हुआ था, जेई का हुआ था, और आगे भी जो एनटीपीसी के होंगे उनमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और रेलवे डी ग्रुप के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस प्रकार से क्या करना है भाई, दिए गए जो शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द जो है वो चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान वाला बताना हमने कि चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। सबसे पहले तो आपको क्या है भाई, कॉमन छाटना आना चाहिए इसके अंदर। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है तो आपको क्या है भाई, कॉमन, क्योंकि कॉमन छाटोगे तभी पता चलेगा कौन सा पहले पर आएगा, कौन सा दूसरे पर, कौन सा, फिर आप आसानी से बता सकते हो भाई पहले पे कौन सा आया, दूसरे पे कौन सा आया, तीसरे पे कौन सा आया, चौथे पे कौन सा आया, तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हो। तो यहाँ पर एक्टिविटी VI और VI यहाँ पर भी है VI, यानी कि ये तो सब कट गए भाई, यहाँ तक तो सब कट गए। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर T बचा है, यहाँ पर S, यहाँ पर Z, यहाँ पर S और S, ठीक है। तो यहाँ पर देखो TY है, ठीक है, TY, यहाँ पर ZE है, और यहाँ पर क्या है S, तो S तो तीनों कट गए, ठीक है, S कौन से कट गए, तीनों कट गए। अब यहाँ पर कौन सा आया, पहले 3 नंबर वाला, अब 3 जो दूसरा था वो, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको क्या कर देते हैं भाई, इसको बिल्कुल काट देते हैं, ठीक है, ये 3 नंबर वाला हो गया। 3 नंबर के बाद अब ये हो गया 2 नंबर वाला, इसको भी काट देते हैं, ठीक है, ये 2 नंबर आ गया। अब हमारे पास क्या बचता है वो देखना है। अब 4 नंबर वाला हो गया भाई हमारे पास, ठीक है, 4 नंबर, फिर हो गया 1 नंबर, और फिर कौन सा बचा हमारे पास, 5 नंबर, 5 नंबर। तो इसने कहा था कि भाई चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, तो चौथे स्थान पर तो हमारा पहला आएगा, और पहला क्या था, एक्टिविटी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हो भाई, YKS, VHP,
SCM और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह और MYG। तो ऐसे में हमें पता लगाना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले गैप देखना होगा। सबसे पहले हमें गैप देखना होगा भाई, Y से V, V से S और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा हमें यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं Y से अगर V पर जाते हैं तो गैप हुआ कितने का, -3 का। गैप कितने का आ रहा है, -3 का। V से S पर गए कितने का है, -3 का। अभी यहाँ पर S से और प्रश्नवाचक चिन्ह कर जाएंगे तो -3। तो यहाँ पर क्या आया, P। तो P आने के बाद क्या है यहाँ पर, P। और P के बाद यहाँ पर अगर हम संख्या को देखें तो -3 अगर करते हैं तो यहाँ पर M हो गया। अब हमें क्या करना है, जो संख्याएं हैं वो नीचे से तो हमने देख ली हैं कि भाई -3 का गैप। अब ऑप्शन को काट दीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आएगा, यहाँ पर P आएगा। तो ऑप्शन C हमारा कट चुका है। ऊपर से K से H भी 3 का गैप है और H से E, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस नंबर पे आता है। जैसे K 11 पे आता है, 8 पे आता है, 3 का गैप चल रहा है यहाँ पर भी। तो 3 का गैप चल रहा है तो यहाँ पर क्या आ गया, PB। अब PB और Y यानी -3। तो अब आपको ज़्यादा झंझटबाजी में नहीं पड़ना है क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन कट गए, डी को छोड़ गए। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है जब आपको ऑप्शन सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का दिए गए समूह वही संबंध प्रदर्शित करता है जो प्रश्न में दिए गए समूह में संख्याओं का है। तो यहाँ पर आपको दे रखा भाई 25, 17 और 170। अब 25, 17, 170 दे रखा है, वो किस आधार पे दे रखा है, कैसे आया है, इसका हमें पता लगाना है। तो पता लगाना है तो पता कैसे लगा सकते हैं। सबसे अहम बात कि 25 और 17 के साथ ऐसा क्या किया कि हमें 170 प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 जो स्क्वायर है वो हमारा 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा, 17। 17 पंजे कितना होता है, 85। और 85 की अगर 2 के साथ गुणा करें तो 85 गुणा 2 कितना हो गया हमारा, 170। अब यही पैटर्न जिस भी ऑप्शन के ऊपर फॉलो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक सबसे पहले भाई क्वेश्चन को काटना सीखिए। 23 किसी का स्क्वायर नहीं, काट दो। 24 किसी का स्क्वायर नहीं, काट दो। ऑप्शन बचे 2 यानी कि 50-50 हो गया। अब 36 किसका है भाई, 6 का। और 12 छीक कितना होता है, अब 12 के साथ इसकी गुणा करेंगे तो 12 छीक कितना होता है, 72। 12 छीक 72 होता है और 72 की और 2 की अगर गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 72 दूनी 144, जो 144 यहाँ पर दे रखा है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई नीचे भी स्क्वायर है तो उसको हम देख सकते हैं। भाई जो 49 है वो 7 का और 20 सत्ता, अगर यहाँ पर 7 है और 7 के 20 के साथ गुणा करेंगे तो 20 सत्ता 140 हो गया। 140 तो यहाँ पर है ही, लेकिन हमें 140 का क्या करना है, डबल। तो इस प्रकार से ये हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करता है और 25 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता और 15 किलोमीटर जाता है, फिर से बाएं मुड़ता और 30 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचता है। और बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है यह हमें बताना है। जितना देखने में लेंथी क्वेश्चन लग रहा है
उतना है नहीं, यानी कि आपके पास 40 सेकंड मिलेंगे आपको क्वेश्चन करने की। 40 सेकंड में आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसमें आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हो तो पहली बार में हो जाएगा। दिशाएं लिखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जैसा जैसा ये बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी कुछ नहीं अपने आप अपनी तरफ से ऐड करना है। अब ये बिंदु ए हो गया हमारा, ठीक है, बिंदु ए हो गया। जैसा ये बोलता है बिंदु ए से शुरू किया, कितने, पूर्व। अब पूर्व तो दिखाई दे रहा है ना, पूर्व की साइड है, तो पूर्व की तरफ चलिए आप 25 किलोमीटर चलिए। अब पूर्व की तरफ, पूर्व उस तरफ है तो पूर्व की तरफ चले, कितने चले, 25 किलोमीटर, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ता है, हमारा ही बाया देखना है। हम चल रहे हैं जैसे पूर्व की तरफ, तो हमारा बाया कौन सा होगा, हमारी ही बाई तरफ हमें मुड़ जाना है। और बाई तरफ मुड़ गए, बाई तरफ मुड़ने के बाद 30 किलोमीटर जाता है, तो हमें बाई तरफ मुड़ जाना है। बाई तरफ हम मुड़ गए और कितने किलोमीटर चले, 30 किलोमीटर चले। बाई तरफ मुड़ने के बाद 30 किलोमीटर चले और 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर फिर बाएं मुड़ते हैं, यानी कि यहीं से हमारा जो बाया है, आपका जो बाया है उसी तरफ फिर मुड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। कितना गया, 15 किलोमीटर। कितना चला, 15 किलोमीटर। और फिर से बाएं मुड़ता और 30 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचता है। यानी कि अब ये कैसे चला भाई, फिर से बाएं मुड़ गया नहीं यहाँ पर, और 30 किलोमीटर की इसने दूरी तय की। बिंदु बी पर पहुंचता, और बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। सबसे पहले हमने ए से किस बिंदु की तरफ चले थे, पूर्व की तरफ, तो ये बात कन्फर्म है कि पूर्व तो हमारा आना ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पर चला है, अब अगर हम 25 में से -15 कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 10 बचता है। तो 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर के ऑप्शन आपको दो दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम और पूर्व, लेकिन हम वो जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, तो ये हो जाएगा पूर्व वाला, 10 किलोमीटर पूर्व में। ये ब्लड रिलेशन से, पी क्यू की बहन और आर की माँ है, एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी है, डब्ल्यू का पोता एम, पी का भतीजा और वी का भाई है। डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू का वी से क्या संबंध है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ब्लड से, ब्लड रिलेशन से संबंधित बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का अगर हम कोई भी सवाल सोल्व करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, पहले बेटा, उसके ऊपर फिर बाप, फिर उसके ऊपर दादा, फिर उसके ऊपर परदादा। अगर नीचे से बात करें भाई, पिता, फिर पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं भाई। जो बड़ी पीढ़ी होती है ऊपर की तरफ चलती है और जो छोटी वाली होती है वो नीचे की तरफ होती है, और जो इक्वल होती है वो बराबर में चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा जैसा क्वेश्चन में पूछता है सेम वैसा ही करना है, और वैसा ही करने से हमारा जो आंसर है कभी भी गलत नहीं आएगा, कभी भी गलत नहीं आएगा। देखिए, पी क्यू की बहन है, पी क्या है भाई, क्यू की बहन, तो पी क्यू की बहन है तो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये बहन है तो माइनस का चिन्ह हो गया। और आर की माँ है, अब माँ है तो आर नीचे आ जाएगा क्योंकि पीढ़ी छोटी हो रही है। एस डब्ल्यू की बहू, एस क्या है भाई, डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी। देखिए भाई, क्यू की पत्नी बराबर हो गया, यहाँ पर इक्वल हो गया। अब पता चल गया कि ये क्या हो गया भाई, ये हमारा प्लस हो गया और ये माइनस। एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, डब्ल्यू ऊपर की तरफ गया डब्ल्यू, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर हो गया। डब्ल्यू का पोता एम, डब्ल्यू का पोता कौन है, यानी कि पोता जो है वो तीसरी पीढ़ी पे आ गया भाई नीचे, यानी कि क्यू के क्या आ जाएगा, ये नीचे,
क्या आ जाएगा, एम, ठीक है, होता है प्लस का निशान हो जाएगा। पी का भतीजा और वी का भाई है, एम, एम क्या भाई, पी का भतीजा और वी का भाई है। डब्लू के केवल 2 बच्चे हैं, हाँ ये आपको दिखाई दे रहे हैं भाई, डब्लू के 2 बच्चे हैं, पी और क्यू। डब्लू के 2 बच्चे हो गए, पी और क्यू। जो जो ये सिचुएशन कह रहे हैं हमने रखा हुआ, उसको आप देख भी सकते हैं। क्यू का वी से क्या संबंध है, यानी कि वी से का मतलब है कि वी का क्यू क्या लगेगा। अब वी का जो है वो क्यू क्या लगेगा, डब्लू का तो क्या होगा, पोता, तो इसका तो क्या होगा भाई बेटा, तो ये वी का डब्लू क्या लगेगा, तो ये डब्लू क्या लगेगा, इसका पिता लगेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी। यदि एल का अर्थ गुणा एन का अर्थ प्लस ओ का अर्थ और तथा पी का अर्थ हो तो 15L 4N 603 का मान क्या होगा। ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, इजीली तरीके से इसको कर सकते हो भाई। एल यानी कि 15 लिखो, एल का चिन्ह कितना है, गुणा, गुणा में क्या हो जाएगा 4 और प्लस में एन का मतलब क्या है प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा 603। 15 चौक 60 और 603, 15 चौक 60 और 60 में अगर 603 जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास 663, ठीक है 663 हो गया। 663 आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। उस विकल्प को चुनें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो ये जो खाली जो सीरीज होती है ब्लैंक स्पेस वाली, ये बहुत बार पूछी जाती है, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम उसके अंदर भी, एसएससी में भी, यानी कि रीजनिंग जिस भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हमें अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो पता कर ले भाई टोटल कितने हैं 15, या तो 3 का जोड़ा बनाओ या 5 का, ठीक है वो इच्छा आपकी भाई 3 का बनाओ या 5 का, 3 का भी बना सकते हो या 5 का भी बना सकते हो। दूसरी चीज़ें कंडीशन क्या फॉलो होती हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर आखिरकार स्टार्टिंग कैसे करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। देखो बी के बाद यहाँ पर एक्स आया हुआ है, ठीक है बी के बाद यहाँ पर एक्स आया हुआ है, लेकिन बी से पहले यहाँ पर भी खाली स्थान हो और आगे भी खाली स्थान है, तो हमें नहीं पता, तो लेकिन हम बी के बाद तो एक्स भर ही सकते हैं, ठीक है बी के बाद हम एक्स को भर ही सकते हैं। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो एक्स हो गया, तो बी एक्स एक्स, ठीक है अब यहाँ पर बी एक्स एक्स क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स हो गए, तो यहाँ पर भी बी एक्स एक्स, तो यहाँ पर देखिए भाई एक्स बी एक्स, एक्स बी एक्स, एक्स बी एक्स और एक्स बी एक्स, यानी कि ये वाली जो सारणी थी हमारी चंद सेकंडों के अंदर सोल्व हो गई। हमने कहीं से कुछ नहीं देखा, सिर्फ क्या था इसके जोड़े बना और यहाँ से देखना स्टार्ट कर दिया और उसके तहत भाई ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब जो जो भी आपने फिल किया है उसको एक बार लिख लेना है, क्योंकि इसमें क्या कि पूरा सॉल्यूशन करने के बाद भी हमारा गलत हो जाता है अगर हम उसको सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं। तो इसको पूरा ढंग से लिखना है और तब जा कर के हम इसको देख सकते हैं भाई। देखिए तो ये वाली जो सीरीज बनी है हमारी, ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। यदि शब्द आपके सामने दिया गया भाई न्यूट्रल को अंग्रेजी वर्णमाला में
क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे, मूल स्थान पर रहेंगे, कितने रहेंगे, ये हमें पता लगाना है। अब इसको लिखना कैसे है, जैसे अल्फ़ाबेट होता है A to Z, उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है इसमें। यानी कि अल्फ़ाबेट के अंदर ए पहले नंबर पर आता है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ई पाँचवें पे, एच आठवें पे, के 11 पे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर जो टोटल अंक हैं वो हम लिख लेते हैं भाई 3, और ये 4, 5 और 6 और ये 7 है, टोटल 7 है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले आएगा हमारा ए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा ए के बाद फिर ई के बाद कौन सा आता फिर ए ई एल फिर एन फिर आर टी और यू। तो इस प्रकार से जो हमारी सीरीज बन गई है अल्फ़ाबेटिक के अनुसार। तो अब हमें बताना है कि भाई कितने ऐसे शब्द अक्षर हैं भाई जो अपने मूल स्थान में रहे हैं। ए यहाँ पर 1 पर है, क्या वहाँ पर 1 पर था? नहीं था। ई यहाँ पर 2 पर है, देखो ए वहाँ पर कितने पे थे? 6 पे, और यहाँ पर कितने पे आया हुआ है? 1 पे, तो ये नहीं होगा, इसके वो काटिए। ई यहाँ पर 2 पर है, वहाँ पर भी कितने पर था? 2 पे, तो ई हो जाएगा हमारा, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेम उसी जगह पर है, पहले भी 2 पे ही था और अब भी 2 पे ही है, तो ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब एल की बात करें भाई, एल यहाँ पर 3 पर है और वहाँ पर कितने पर था? 7 पे, एल नहीं होगा। एन की अगर बात करें तो एन कितने पर था? एन 1 पर था, यहाँ पर कितने पर है? 4 पे, तो एन भी नहीं होगा। आर की अगर हम बात करें, ठीक है, एन भी नहीं होगा। आर था हमारा 5 पे और यहाँ पर भी कितने पर है? 5 पे, तो आर भी हमारा हो जाएगा। टी की अगर हम बात करें, टी 4 नंबर पर था, यहाँ पर 6 पे है, और यू 2 नंबर पे था और यू यहाँ पर 7 नंबर पे है। यानी कि कुल मिलाकर के 2 अक्षर ऐसे हैं कि भाई वर्णमाला के अनुसार भी अगर इनको क्रम में व्यवस्थित करें तो अपने मूल स्थान पर ही रहेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2 हैं ऐसे, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे ये, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह को दूसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है तैयारी करो, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपका एनटीपीसी होना स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई या जून में या फिर अगस्त में आपका डी ग्रुप हो जाएगा। अभी तक नोटिफिकेशन तो आया नहीं, लेकिन जल्द से जल्द होगा। तो एफ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात देखें भाई कि इसका संबंध ऐसे नहीं कि भाई इसके साथ देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अनुपात और एक होता है समानुपात। तो अनुपात में तो क्या होता है भाई, यहाँ से इसका संबंध है, लेकिन समानुपात में यानी कि जो पहले वाले का संबंध दूसरे से तो तीसरे का चौथे से किस प्रकार होगा ये हमें बताना है। तो देखिए एफ से जे, एफ से अगर जे की बात करें हम तो कितने का डिफरेंस है? +4 का है। ठीक है, यहाँ पर एल से आई तो ये कितने का डिफरेंस है? -3। ओ से
एस, फिर +4 और वी से यू, ठीक है, -1। अब ये वाली सीरीज यहाँ पर फॉलो करनी है, +4 -3 +4 -1। तो डी से गए, कितने करने, +4, तो एच हो गया। अब ऑप्शन डी को काट दो क्योंकि ऑप्शन डी में एच नहीं है। जे के बाद अब कितना करना है, 3 माइनस करना है, 3 को यहाँ पर माइनस कर देना है। अब जे में से -3 करेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी यहाँ पर, जे में से -3 किया तो जी, तो ये ऑप्शन सी को भी काट दो भाई, क्योंकि एच जी सिर्फ ऑप्शन ए और बी में, यानी कि 50-50 यहाँ पर होने वाला है। अब अगर हम बात करें भाई एन की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। अब आगे में देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट कोड पद्धति में हाइब्रिड को IAEUOE लिखा जाता है, तो पेंसिल को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। पेंसिल का कोड बताना कि भाई हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना कि भाई हाइब्रिड से इन्होंने ये कैसे बना है। पहले देखो, स्टार्टिंग से देख सकते हैं, एंडिंग से देख सकते हैं, बीच से देख सकते हैं। हो सकता है भाई एक छोड़कर एक ले रखा हो, 2 छोड़कर ले रखा हो, 3 छोड़कर ले रखा हो, तो हमें इसको ध्यान में रखना है, तब जा कर के इसका सॉल्यूशन करना है। तो ठीक है, हाइब्रिड यानी कि अगर हम देखें एच से आई की तरफ, एच से आई की तरफ जा रहे हैं, एच से अगर आई की तरफ जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस है, आई +1 -2 बी से ई +3 और यहाँ पर +1 -2 +3 और यहाँ पर +3, फिर यहाँ पर +4 और यहाँ पर 5, फिर +1। तो ये वाली जो सीरीज है ये हमारी फॉलो यहाँ पर हो रही है। तो उसी प्रकार से हमें पेंसिल का कोड बताना है। तो पेंसिल का कोड क्या हो जाएगा हमारा, अगर पेंसिल के कोड की अगर हम बात करें तो +1 करो भाई, PQ, ठीक है, ई के बाद जी, यानी कि ऑप्शन 2 काटो, UG ए में और डी में है। एन के बाद अगर देखें हम तो क्या आएगा, क्यू ए में भी है और बी में भी है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, सी के बाद यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हुआ था, यहाँ पर देखिए ये बड़ा, तो सी के बाद जो संख्या आएगी हमारी वो कितनी आएगी, तो ये आएगी हमारी जी। और यहाँ पर आई के बाद तो एन, और एल के बाद क्या आएगा, एम, एल के बाद क्या आ जाएगा, एम, और एम लास्ट में किसकी, ऑप्शन ए की। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो अगली आकृति का अगर चयन करना है तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि आकृति कैसे है, एक छोड़कर एक है, या सीरियल वाइज सीक्वेंस में चल रही है, या कैसे चल रही है, इस बात का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये देखें भाई, यहाँ से देखो, पहले वाली में जो एरो का निशान था वो यहाँ पर था, ठीक है, तीसरे वाली में यहाँ पर हो गया।
तो अब अगर हम बात करें तो एरो का निशान कहाँ पर जाएगा, तो एरो का निशान जो हमारा है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, एरो का निशान हमारा यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए भाई, ये कट गया, ये भी कट गया, यानी कि बी या सी में से हमारा एक ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरे की अगर बात करें भाई, ये भी कट गया हमारा, क्योंकि दूसरी जो सिचुएशन है उसमें यहाँ पर जो ये तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हो जाएगा, और ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आएगी। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष। सभी कीड़े मच्छर हैं और सभी मच्छर पक्षी हैं, और निष्कर्ष में सभी मच्छर कीड़े हैं और सभी कीड़े पक्षी हैं, ये बताना है। तो सबसे पहले कथन के ऊपर हमें क्या ध्यान देना है कि क्या कह रहा कि सभी कीड़े मच्छर हैं। अब इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा वो देखिए भाई। अगर कथन निष्कर्ष से 3-3 4-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 4 भी पूछ लेते, कई बार 5 भी पूछ लेते, नहीं तो 3 तो नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए भाई, ये हो गया हमारा क्या, कीड़े, सभी कीड़े, ये होगा कीड़े, सभी कीड़े क्या है, ये मच्छर का हो गया भाई, सभी कीड़े मच्छर हैं। फिर दूसरे में क्या बोल रहा कि सभी मच्छर पक्षी हैं, सभी जो मच्छर हैं वो क्या हैं, पक्षी हैं, सभी मच्छर पक्षी हैं। तो अब किसका आ जाएगा, मच्छर का। तो सभी जो मच्छर हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, पक्षी। तो एक डायग्राम फिर से सभी का ही बनेगा, तो सभी के अंदर यानी कि कीड़े भी और मच्छर भी, और उससे बाहर भी एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो तीसरा जो डायग्राम बनेगा हमारा वो ये उस डायग्राम के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब बनाने जा रहे हैं कि सभी मच्छर पक्षी हैं। अब पक्षी हैं तो ये पक्षी का हो गया हमारा भाई, सभी पक्षी जो है, सभी जो मच्छर हो पक्षी है, वो हमने इस प्रकार से इसको बना लिया है। अब निष्कर्ष के आधार पर पहुंचना हमें। कथन तो हमारा जो जो इसने कहा था हो गया, इसमें बोल रहा कि सभी मच्छर कीड़े हैं, सभी मच्छर कीड़े हैं। लेकिन अगर हम कथन को ढंग से पढ़ें तो उसमें क्या बोला था कि सभी कीड़े मच्छर हैं, ऐसा नहीं बोला था कि सभी मच्छर कीड़े हैं, क्योंकि कथन में कहा था कि सभी कीड़े मच्छर हैं, और निष्कर्ष में क्या कह रहा कि सभी मच्छर कीड़े हैं। क्या ये बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है जो ऊपर बोली गई थी और इसमें, क्या डिफरेंस नहीं है, कथन और निष्कर्ष के अंदर क्या कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पर सभी कीड़े थे और यहाँ पर सभी मच्छर है, इसलिए पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता कि सभी कीड़े पक्षी हैं। अब जो सभी कीड़े जो हैं वो पक्षी हैं, तो देखो सभी कीड़े मच्छर हैं और सभी मच्छर पक्षी हैं, तो इसमें सभी कीड़े पक्षी हैं। तो ये वाला जो कथन है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सभी कीड़े मच्छर और सभी मच्छर पक्षी हैं, और सभी कीड़े मच्छर हैं और सभी मच्छर पक्षी हैं, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो केवल निष्कर्ष 2 ही उपयुक्त है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी कथन और निष्कर्ष से है। इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये बात तो सत्य है कि भाई इंटरनेट का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब निष्कर्ष क्या कहता है इसके अंदर, निष्कर्ष में कहता कि इंटरनेट का अभिगमन आसान होता जा रहा है, इंटरनेट का जो अभिगमन आसान होता जा रहा है, ये बात सही है, क्योंकि इंटरनेट चलाना बहुत ही आसान है और उसके ऊपर हम कुछ भी चीज़ों को खोज सकते हैं। तो ये वाला जो कथन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कि इंटरनेट का जो अभिगमन आसान होता जा रहा है, ये वाला तो निष्कर्ष ठीक है भाई, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो वो आसान है।
दूसरी कंडीशन में क्या कहता कि इंटरनेट सुविधाओं का इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंटरनेट सुविधाओं का इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ये बात सत्य है कि इंटरनेट के जितनी भी सुविधाएं हैं और इंटरनेट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो आपको क्या लगता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है इंटरनेट के ऊपर या नहीं पड़ता है? कैसा कथन लग रहा है आपको? तो ये जो है इंटरनेट पर सुविधाओं का इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत बात कह दी इसने। तो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, क्योंकि जो चीज़ हम चला रहे हैं उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये एक बात तो रियल नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कथन, भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। ये कथन कह दिया कि भारतीय जो लोग हैं वो अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं। अब इसकी अगर धारणाएं बताई, धारणा क्या है भाई? अच्छी नौकरी के लिए विदेश जाते हैं भाई, बढ़िया नौकरी मिले वहाँ पर, अच्छा सैलरी पैकेज मिले। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि धारणा भी तो हमें समझनी है कि हमें बताना है कि क्यों जाते हैं, क्या रीजन है। विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं, ऐसा नहीं कि मिलेंगे ही, नहीं भी मिले, लेकिन मिल सकते हैं अगर उसके पास अच्छे कोर्सेज हैं, डिग्री हैं, डिप्लोमे हैं, तो उसको अच्छी नौकरी मिल सकती है। ये बात हमारी बिल्कुल सत्य है। अगर दूसरा धारणा क्या कहती है कि भारत में अच्छी नौकरियों के अवसरों का अभाव है, ये बात भी कहीं ना कहीं पर सत्य है, क्योंकि अगर भारत के अंदर अच्छी नौकरियां होंगी तो जो युवा है वो विदेश की तरफ पलायन नहीं करेंगे। तो ये भी जो धारणा हमारी सही है, क्योंकि भारत में अच्छी नौकरियों के अवसरों का बिल्कुल ही अभाव है। तो क्या होगा भाई, इसमें धारणा एक और दो दोनों निहित हैं। तो जब दोनों इसका पालन करती हैं तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कौन सी विकल्प में होगा? अब दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो वो हमें बताना है कि किस प्रकार की आकृति में होगा। यानी कि इस प्रकार की जो आकृति हम बना लेते हैं, दर्पण के सामने आप भी खड़े हो तो जो चीज़ें हैं बिल्कुल दाएं वाली बाएं, बाएं वाली दाएं, इस प्रकार से दिखाई देती है। तो देखिए ये वाली होगी हमारी, तो ये वाली आकृति इसमें भी नहीं है, ऑप्शन डी में तो है नहीं। दूसरी कंडीशन ये वाली हो गई, और ये वाली आकृति आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है? तो ऑप्शन बी भी कट गया और सी भी कट गया, ऑप्शन ए बच गया इसके अंदर। ऑप्शन ए हमारा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ हमें ऑप्शन काटना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अगर ऑप्शन काटना आ गया तो समझो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन काटना बहुत जरूरी है इसके अंदर। दर्पण प्रतिबिंब से भी आपको क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का वही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि शब्द पर्सनैलिटी के तीसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, 10वें अक्षरों से अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? जैसा जैसा ये कहता वैसा ही करना है, अपने तरफ से कुछ नहीं बनाना। क्या गया तीसरा, तीसरा उठा लो, चौथा उठा लो, पाँचवां, सातवां और 10वां। ठीक है, फिर एक अर्थपूर्ण, ऐसा नहीं कि भाई वो बना लिया उसका अर्थ ही कुछ नहीं निकले, ऐसा नहीं है। तो वो भी देखिए आगे क्या होता है कि तीसरा कौन सा आ गया आर, चौथा
एस, पाँचवा ओ, सातवां ए, दसवां टी, आर एस ओ ए टी। तो इस प्रकार से भाई, तो अब हमें इस वाक्य को इस प्रकार से बनाना कि इसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं एक वाक्य कि भाई जिसका अर्थ निकले। अब ये आर एस ओ ए टी, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको अब हमें वाक्य में चेंज करना भाई, इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। तो अर्थ निकलने के लिए इसको जैसे भाई आर बना लेंगे, कुछ भी ऐसा वर्ड बनाओ जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकले। तो आर ओ, ठीक है, ए एस टी, रोस्ट हो गया भाई। तो इसका क्या गया, पहला अक्षर आ जाएगा आर। आज इतने ही क्वेश्चन करने थे भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टोटल 23 क्वेश्चन किए हमने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।